operating together with the first stage S-139. Ground lead strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लीड स्ट्रैप-ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो। चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, separated, second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilo. आप देख नहीं पा रहा तो वो बीच बीच में इसरो की तरफ से ही वो तस्वीरें जारी हो रही हैं और इस समय ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये देखिए जो फर्स्ट स्टेज जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि दो जो छोटे क्या बोलेंगे इनको जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो है उनको अलग कर दिया गया। अब आप ये ग्राफ देख के मुझे समझाइए। मैं चाहती हूँ कि फुल स्क्रीन ये ग्राफ जरा दिखा दिया जाए हमारे दर्शकों को। हमें पहले भी पूरा विश्वास था, अब तो पूरा विश्वास है कि ये मिशन बहुत सफल होगा और हम वो सारी बाधाएं पार करके उस L1 पॉइंट पर पहुंचे। बिल्कुल, जल्दी से एक बार सुना देते हैं वहां पर क्योंकि लाइव कमेंट्री हो रही है पूरी लॉन्चिंग को लेकर। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. +5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। और इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिर इसको पृथ्वी की एक कक्षा में स्थापित करना है हमारे को आदित्य को। हाँ। तो अभी तो ये समझ लिए कि आपने एक जैसे वो हवाई नहीं चलाई है, लेकिन उस हवाई को हमने प्रोग्राम किया कि उसको एक खास जगह पे जाना है, यूं जाके वापस नहीं आ जाना। उसके कुछ हिस्से समुद्र में गिर रहे हैं, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर जगह पे हमें लेके जाना है पहले, वहां से वो आगे बढ़ेगा। तो ये शुरुआत है। ये बिल्कुल। तो देखिए ये बड़ी खबर इस समय की मैं बता दूं, 2 चरण सफल हो चुके हैं, दूसरा चरण सफल रहा है इस लॉन्चिंग का। और जैसा कि लगातार हमारे वैज्ञानिक स्टूडियो में बैठे जानकारी दे रहे हैं कि 16 मिनट का लगभग ये वक्त लगता है, लेकिन इसरो ने ये बड़ी जानकारी शेयर की है देश के साथ और आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो चुकी है और दूसरा चरण जो है उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।
वो बाहर निकले। ये देखिए, ये जो यहाँ पे हमें दिख रही है ये हम जानते हैं इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अगर 11 किलोमीटर पर सेकंड हो गई दैट मींस वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को बाहर हो जाए। इतना अचीव करेगा अभी, तब जाके जो है ये उसके बाहर लगातार बढ़ रही है और ये 11 हो जाएगी, क्रॉस 11 से करेगा, ज्यादा होगा। 11 को जब क्रॉस कर लेगा तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर गुरुत्वाकर्षण से क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इस सूर्य के इतने नजदीक पहुंचकर यानी 15 लाख किलोमीटर का जब सफर तय हो जाएगा तो भी कुछ चुनौतियां रहती है फिर या वहां जाकर काम आसान हो जाए? चुनौतियां तो वहां पर वैसे देखा जाए तो यही है, जो सोलर विंड आ रही है या वहां पे जो हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो वहां पर पेलोड लगे हो इसमें उसको डैमेज नहीं करे या किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए, बट वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं सारे टेस्टिंग के बाद कि उनसे कोई नुकसान नहीं हो। तो ये सच कोई नुकसान वहां पे इनका होना नहीं। आप देख रहे हैं सूर्य और धरती के बीच L1 पॉइंट पर जाते हुए आदित्य L1। -3 सेकंड पे बर्निंग स्टार्ट हुआ और 0 सेकंड पे उसने अर्थ की सरफेस को रॉकेट ने छोड़ दिया। और ये जो स्टेज 1, 2 और ऑलमोस्ट अभी 3 स्टेज बता रहे हैं उसमें क्लियर होने में लगभग अभी हमने देखा जाए तो 4-5 मिनट का वक्त लगा, इसमें अचीव कर लिया गया। और बहुत ही जल्दी जो है हम जो इसकी लास्ट स्टेज है उसमें इसको अचीव कर लिया जब इसके वेलोसिटी हमारा जो जी हाँ, लेकिन देखिए जश्न कैसे देश भर में मनाया जा रहा है। अंकित हमारे साथ मौजूद है, अंकित के साथ भारतीय सेना के जवान मौजूद है और वो किस तरह से उत्साहित हैं और वो कैसे जश्न मना रहे हैं, सीधे वहीं का रुख करते हैं। अंकित देखिए, लॉन्च हो गया है, आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे उम्मीद की गई थी वैसे वैसे स्टेज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है हमारा मिशन। क्या वहां उत्साह देख रहे हैं आप लॉन्च के बाद? देखिए, बहुत ज्यादा उत्साहित है यहाँ पे। भारत माता की जय के जयघोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस समय वो नजर आ रही है और करीब 2209 किलोमीटर की ऊंचाई पे पर ये पहुंच चुका है। तो इतनी तेजी से आप अंदाजा लगाइए कि इसका जो अधिकतम कहा जाए इसकी रफ्तार होगी तो करीब 34,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक इसे आगे जाना है इस पूरे मिशन के दौरान। तो ये मिशन इंसर्शन लगातार मॉनिटर उसे ट्रैक करते हुए और उसके जो तमाम पैरामीटर्स हैं और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये लाल लकीर धीरे धीरे हरी होती जा रही है। ये भी चिंता की लाल लकीर जो है वो सुकून की हरी लकीर के अंदर बदलती चली जा रही है, क्योंकि अभी तक आदित्य L1 अपने निर्धारित रास्ते के ऊपर है और करीब 551 सेकंड से ज्यादा का वक्त इसको हो चुका है और लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो पैरामीटर्स हैं वो भी साफ नजर आ रहे हैं। 6 मिनट और 29 सेकंड का वक्त इसके लॉन्च को हो चुका है और लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा है। बिल्कुल, इस समय 11:59 हो चुका है। 9 मिनट का ये मिशन रॉकेट को लॉन्च किए हुए 50 पे उड़ा था, तो ये 9 मिनट अभी हवा में है और हमारे वैज्ञानिक सचिन भामा जी यहाँ पर मौजूद है। सचिन जी बता रहे हैं आपकी 16 मिनट लगभग में स्थिति एकदम साफ हो जाएगी कि ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, ये स्थिति साफ हो जाएगी और मुझे आप ग्राफ देख करके अभी उन्होंने जैसा बोला कि शुरू में ग्राफ जो था वो दूर था, तो ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि बहुत जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे तेज वेलोसिटी से गया, लेकिन साइंटिस्ट ने उसको कंट्रोल करके वापस उसी लाइन पे ले आए जो हमें एक्सपेक्टेड था। और जैसा मैं अभी देख रहा हूं, क्योंकि मिशन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसा मैं देख रहा हूं अब पेलोड फेयरिंग यानी जिसको हीट शील्ड हम कह रहे थे वो अलग हो चुके हैं और थर्ड स्टेज कंप्लीट होने का समय आ गया है। तो बहुत ही जल्दी हमें न्यूज मिलना चाहिए कि थर्ड स्टेज भी कंप्लीट है, तो हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो उड़ान है पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। अब इस उड़ान को सक्सेसफुल मान लेने के बाद हमने जिस ऑर्बिट में लॉन्च करना है आदित्य को, वो लास्ट फेज रह जाएगा, जो लास्ट फेज चलेगा यानी 16 मिनट। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं और बड़ी खबर यह है कि तीसरा चरण भी सफलतापूर्वक इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरा किया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, सूर्य मिशन लॉन्च हो चुका है। 11:50 पर PSLV एक्सेल रॉकेट जो था वो आगे बढ़ा था, पहला चरण, दूसरा चरण और अब तीसरा चरण भी पूरा हो चुका है। लगभग 10 मिनट की ये उड़ान पूरी हो चुकी है। वैज्ञानिकों से जानकारी मिल रही है कि जिस ग्राफ पर, जिस ट्रेजेक्टरी पर इसको आगे बढ़ना था, ये सफलतापूर्वक उसी ट्रेजेक्टरी को लेकर आगे बढ़ रहा है और अब तीसरा चरण भी सफल रहा है आदित्य L1 का PSLV C-57 रॉकेट से। इस तरह आदित्य L1 का तीसरा चरण भी सफल रहा। 6 मिनट में इसरो के द्वारा ये आधिकारिक जानकारी आ जाएगी कि जिस ट्रेजेक्टरी पर इसरो सोच रहा था। ये ग्राफ देख के मुझे जल्दी से समझा दीजिए सचिन जी। देखिए बेसिकली हमें जो वेलोसिटी चाहिए, मुझे फर्क दिखाई दे रहा है ग्राफ में। हाँ बिल्कुल, ग्राफ में जो फर्क था वो नेचुरली लॉन्च करने के बाद
आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस लॉन्च का जायजा लेते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो शुरू में फर्क होना कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्क अगर बढ़ता जाए तो दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दो ग्राफ थे, वो ग्राफ आपस में मैच कर गए। तो जो मेरे को जो चिंताएं की लाइन थी वो इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि दोनों मैच कर गए हैं। और अब हमें एक के बाद एक खबर मिल रही है कि तीसरा चरण भी पूरा हो गया है। चौथा चरण थोड़ा लंबा चरण है, लेकिन अब से करीब 6 से 8 मिनट के बाद मुझे आप ये समझा